नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे, जहां एक बार फिर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा उठा। सीएम ने सर्किट हाउस में 953 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट घोटाले के पीड़ितों से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आड़े हाथों लिया। गहलोत से मुलाकात के बाद पीड़ितों ने कहा कि करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद वो अपने पैसों के लिए सालों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां इन लोगों ने गहलोत से मदद की गुहार लगाई, तो वहीं पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर निवेशकों का पैसा हड़पने वाली संजीवनी क्रेडिट को कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ संबंध होने के आरोप लगाए। रुक करते बड़ी खबर का। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस का ऐलान कर दिया है। अब इन प्लेटफॉर्म्स पर भी वेरिफाइड अकाउंट यानी ब्लू टिक के लिए पैसे चुकाने होंगे। वेब के लिए इसकी कीमत $11.99 यानी कि 993 रुपए और iOS के $14.99 यानी कि 1241 रुपए निर्धारित की गई है। इस हफ्ते यह सर्विस पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू की जाएगी। यूजर्स अपने सरकारी पहचान पत्र के जरिए अकाउंट सत्यापित करा सकेंगे। इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हाल ही में पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च किया था। दिल्ली पुलिस की टीम असुद्दीन ओवैसी घर के बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का रिकॉर्ड लेने पहुंची है। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के अशोक रोड स्थित सरकारी आवास पर कल शाम कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर पथराव किया, जिसमें उनके घर के शीशे टूट गए। ओवैसी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के तमाम जिलों में एसटीईटी 19 शिक्षक संघ द्वारा आज वीर कुंवर सिंह पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में कहा गया, सभी शिक्षक अभ्यर्थी संपूर्ण बहाली के लिए आंदोलन करेंगे। इसको लेकर शिक्षा बचाओ यात्रा 27 फरवरी को चंपारण से राजभवन तक की जाएगी। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सरकार हमारी बहाली पूरी नहीं कर देती। में कहना का है, अपने पूर्वजों के याद में उनका पुत्र जो हमारे भाई ओम प्रकाश जी हैं, वही तरीका तो हम चाहेंगे कि इधर के मतलब जितने हमारे नौजवान हैं आज संस्कार को जो भूल रहे हैं, उन लोगों को भी इस संस्कार से सीख लेने की जरूरत है। अपने माता पिता के गुण को क्या कहिएगा आत्मसात करने की जरूरत है, और तबे हम एक स्वस्थ समाज, जो आज के पहले वाली समाज थी। आज गांव में आप घूमिए, कहीं रामायण गाने वाली मंडली नहीं है। इसमें कहना मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय आत्मनिर्भर कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आज दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने की, जिसमें लगभग 2000 किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बिहार में परिस्थितियों के वजह से, राजनीतिक दुष्कर्मों के वजह से, खास करके 1990 से 2005 का जो कार्यकाल था कि एक साधारण किसान का भी न गाय भैंस महफूज रहता था, न उसकी जमीन जत्था महफूज रहती थी। इन सब कारणों से हम बहुत पीछे हो गए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और चंपारण काफी अच्छा किसान के क्षेत्र में विकास कर रहा है। आप इन सब प्रदर्शनियों को देखिए, इनका लाभ उठाइए। एक बात और कहता हूं कि ये जो किसानों को कहा जाता है कि हम भगवान हैं, तो भगवान के चक्कर में बहुत मत पड़िए। किसान को आगे बढ़ना है तो शुद्ध व्यापार करना होगा, किसानी को भी व्यापार समझना होगा, और जितना ज्यादा आप कैश के अपने कृषि पर जाएंगे, जितना ज्यादा आप कैसे, अगर मेरे पास 2 बीघा भी जमीन है तो मैं कैसे उससे ज्यादा उत्पादन कर सकता हूं। परंपरागत रूप से कभी नहीं तरक्की किया, लेकिन आज जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ब्लू रेगुलेशन किया है, जो मछली पालन के उद्योग में किया है, जो कृषि मंत्री श्री सुधाकर से
वो अभी भी महागठबंधन में शामिल हैं, वो रोज नया नया मुद्दा उछाल रहे हैं। कल उन्होंने एक पत्र लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री को, और पत्र में यह लिखा है कि कृषि रोड मैप पर अभी तक 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका, लेकिन बिहार में अनाज का उत्पादन 1 लाख मैट्रिक टन घट गया। मेरे मित्रों, सुधाकर सिंह तो महागठबंधन के ही विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 महीने से विश्व भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो मुद्दा उठाया है सुधाकर सिंह, उसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, और उसका जवाब ये भी देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। सुधाकर सिंह ने एक और बात कही है कि हाल में एक रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि देश में सबसे कम आमदनी अगर किसानों की किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम बिहार है। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर मुख्यालय पंचायत वार्ड नंबर 15 में भीषण आग लगने से करीब 2 दर्जन परिवारों के आशियाने जलकर खाक हो गए, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया, जिससे आग और फैल गई और देखते ही देखते आग की चपेट में कई घर आ गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी। ग्रामीणों की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर जलकर राख हो चुके थे और पीड़ित परिवार देखते ही देखते खुले आसमां के नीचे आ गए। जानकारी मिलने के बाद सीओ उपेंद्र कुमार समेत कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। सभी पीड़ित परिवार तत्काल सरकारी सहायता के रूप में 9800 रुपए का चेक वितरित किया गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव चिन्ह तीर कमान को बाला साहेब शिवसेना गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई से इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि आज लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए आप कल मामले को मेंशन कीजिए। शिवसेना का चुनाव चिन्ह इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। जब से चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है, तब से ठाकरे गुट के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लखनऊ से अब खबर, यूपी की जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों पर शिकंजा कसेगी सरकार। सरकार ने टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की है। सभी अपराधियों पर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी होगी। जेल में जेल कर्मियों पर दबाव बनाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन स्तर से सभी जेल अधीक्षकों को जारी किया गया है निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है और ऐसे में जो 10 बड़े अधिकारी हैं उनको चिन्हित करते हुए उन पर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। उन पर शिकंजा और ज्यादा सख्त करने की तैयारी में सरकार है। इसका उद्देश्य ये है कि हाल ही में जिस तरीके से अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी उनसे गुपचुप तरीके से मिलती हुई पकड़ी गई, ऐसे कृत्यों को रोकना, साथ ही अंदर जेल में बंद होने के बावजूद भी जो गतिविधियां संचालित रहती हैं उन पर भी लगाम लगाने की सरकार की ये बड़ी पहल है। चित्रकूट से अब खबर, अब्बास अंसारी की पत्नी की रिमांड कस्टडी खत्म हुई है। निखत अंसारी की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हुई है। निखत अंसारी का कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल होगा। जेल से निखत अंसारी को लेकर पुलिस रवाना हुई है। तो निखत अंसारी की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हुई है। निखत अंसारी का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। जेल से निखत अंसारी को लेकर पुलिस रवाना हुई है। तो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला, जेल से निखत अंसारी को लेकर पुलिस रवाना हुई है। अब्बास अंसारी की पत्नी की रिमांड कस्टडी खत्म हुई है। गुपचुप तरीके से मिलते हुए अब्बास अंसारी से वो पकड़ी गई थी और इसी के चलते उनको हिरासत में लिया गया था। पूछताछ की गई और उनकी रिमांड खत्म हुई है। निखत अंसारी का मेडिकल कराया जाएगा और इसी के साथ नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उनका मेडिकल होगा, जहां जेल से निखत अंसारी को लेकर पुलिस रवाना हुई है।
रामपुर से अब खबर अखिलेश आजम के नाम का शिलापट तोड़ने का ये पूरा मामला है। शिलापट तोड़ने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फरहत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये वीडियो सामने आया था जिसमें शिलापट तोड़ते हुए ये व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसमें आजम खां का नाम लिखा है और इसी के चलते इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है पुलिस ने वीडियो के आधार पर और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अखिलेश आजम के नाम का शिलापट तोड़ने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से अब खबर विधानसभा सत्र से पहले सपा की सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। विधानसभा सत्र के दिन विधानसभा जाएंगे सभी सपा नेता। सपा विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन। अगर विधायकों को रोका गया तो वहीं पर प्रदर्शन होगा। सख्त हिदायत दी है, रामचरितमानस पर कोई भी नेता बयान नहीं देगा। जाति जनगणना का मुद्दा भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी उठाएगी। संभल में दबंगों की गुंडई देखने को मिली है, जहां 2 दबंग भाइयों ने खुलेआम पीएससी के जवानों के साथ हाथापाई की है। दरअसल बाइक खड़ी करने को लेकर पीएससी के जवानों से 2 दबंग भाइयों ने मारपीट की। पीएससी के जवानों के साथ मारपीट और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला बहजोई कोतवाली के सादात बाड़ी मंदिर का है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई की गई है। देखिए, आज सादात बाड़ी मंदिर पर ड्यूटी पर तैनात पीएससी जवानों के साथ में 2 लड़कों द्वारा भद्रता की गई, मारपीट का प्रयास किया गया। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देखिए, तो दबंगों की दबंगई सामने आई है। पीएससी जवानों के साथ दबंगों ने इस कदर हाथापाई की है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि इनमें खाकी का कोई भी खौफ नहीं है, जहां सरेआम वो हाथापाई कर रहे हैं। और ये वो दबंग है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये दबंगई है दबंगों की कि इस तरीके से पीएससी के जवानों के साथ हाथापाई की गई है, सरेआम बदसलूकी की गई है। पीएससी के 2 जवान हैं जिन पर ये 2 युवक हाथापाई जिनसे करते नजर आ रहे हैं। तो संभल का ये पूरा मामला है। एटा कासगंज मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। रोडवेज बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई। 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रोडवेज बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। एक की मौत हुई है। 2 दर्जन यात्री इस हादसे का शिकार हुए, जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। बरेली से अब खबर, सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। सिपाही शुभम भारद्वाज ने आत्महत्या का प्रयास किया। पीआरवी 224 में तैनात सिपाही ने जीप में ही गोली मारी है। सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी, एसपी ट्रैफिक, सीओ समेत आला अधिकारी, जहां बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी, एसपी ट्रैफिक, सीओ समेत आला अधिकारी, जहां बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके पीछे की क्या वजह है, इसको भी तलाशने का प्रयास हो रहा है। सिपाही शुभम भारद्वाज ने आत्महत्या का प्रयास किया है।
ताज नगरी में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि आगरा किला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती को आगरा किले में आयोजित करने की अनुमति दी। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह को लेकर कहा कि शिव की कृपा है, ये चिन्ह मिला, ये सत्य की जीत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमें धनुष्यबाण मिला है और निश्चित रूप से ये बहुत ही हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है। और सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत हुई। इस लोकशाही में, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को बहुत ही अहम महत्व रहता है और इसलिए चुनाव आयोग का जो निर्णय हुआ है उसका मैंने कल ही स्वागत किया है। और जो सच है सच है और इसलिए बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर कल मिला है। अमेठी से अब खबर, डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके से डंपर का ड्राइवर फरार है। डंपर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो डंपर का चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। बाइक में टक्कर मारी है, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस टक्कर में घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मौके से डंपर का ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में। अंबेडकर नगर से अब खबर, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। झड़प के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के मांझा कमहरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। खूनी संघर्ष के दौरान राजे सुल्तानपुरा क्षेत्र के मांझा कमहरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो जमीन विवाद था, जमीनी विवाद को लेकर ही दोनों पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ और झड़प के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के मांझा कमहरिया गांव का पूरा मामला है। तो झड़प के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो लोग घायल हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खूनी संघर्ष हुआ है, जमीनी विवाद ये पूरा बताया जा रहा है। तो अंबेडकर नगर से ये पूरी खबर है, जहां पर खूनी संघर्ष दो पक्षों के बीच हुआ है। एक की मौत हो गई है इस खूनी संघर्ष के दौरान, तो वहीं दो लोग घायल बताए जा रहे हैं दोनों पक्षों से और ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का ही इलाज जारी है। राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के मांझा कमहरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो अंबेडकर नगर से ये पूरा मामला, जहां जमीनी विवाद में बात इतनी आगे बढ़ गई कि खूनी संघर्ष हुआ है दो पक्षों के बीच और इस खूनी संघर्ष का शिकार एक व्यक्ति हो गया, जिसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। दो लोग घायल बताए जा रहे हैं इस खूनी संघर्ष में, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उन दोनों का ही इलाज जारी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आसाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसाराम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? खूनी संघर्ष हुआ है जमीनी विवाद के चलते, एक की मौत और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या आगे पूरा मामला? जी आपको बता दें, ये जमीनी विवाद है नदी के जिले के पूर्वी क्षेत्र का मामला है, जिसमें जो है मांझा कमहरिया से जुड़ा हुआ है। वहाँ जमीनी विवाद था, दो पक्षों में संघर्ष चल रहा था, जिसमें आज जो है कल देर शाम जो है इसमें जो है
एक पक्ष द्वारा जो है गोलीबारी और से लैस होकर के विपक्षियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है। उसमें उसी पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें सभी को गंभीर हालत में देखते हुए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अन्य मामलों में पुलिस छानबीन कर रही है, आरोपियों से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आसाराम आपका तमाम जानकारी के लिए। जौनपुर से अब खबर, पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गोली मारी है। नेवड़िया मछली शहर एसओजी की संयुक्त ये कार्रवाई हुई, जहां कब्जे से पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। बाइक लूट के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो नेवड़िया मछली शहर एसओजी की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। कब्जे से पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद हुआ है। तो बाइक लूट के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। नोएडा से अब खबर, बुलंदशहर और पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जहां नोएडा बुलंदशहर पुलिस ने संयुक्त रूप से बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। घुमंतू जनजाति के कुख्यात गैंग का सदस्य था साहब सिंह, जो कि अब ढेर हुआ है। नोएडा और बुलंदशहर पुलिस ने संयुक्त ये मुठभेड़ की बदमाश के साथ, और इस दौरान ये कुख्यात बदमाश था जिसका नाम साहब सिंह बताया जा रहा है। घुमंतू जनजाति के कुख्यात गैंग का ये सदस्य था और इस पर 1.25 लाख का इनाम घोषित था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये कुख्यात अपराधी था, जिसे ढेर कर दिया है पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान। तो नोएडा बुलंदशहर पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हुई उनके, और बदमाश ढेर हो गया है। पुलिस और एसटीएफ नोएडा द्वारा एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक साहब सिंह उर्फ सुनील नामक व्यक्ति है, जिस पर बताया जा रहा है कि गुंडा से 1 लाख का इनाम है, तथा हमारे जनपद से इस पर 25,000 का इनाम है। यह घर में घुस करके डकैतियाँ डालते हैं, जिसमें लोगों को परवार करते हैं। इसमें लोगों की हत्याएँ भी हो गई हैं। वो नाम बताया गया, कई लोग उसमें घायल हुए थे। आज मुठभेड़ में उसको घायल हुआ था, उसके पैर और सीने में चोट आई थी, गोली लगी थी। उसको उपचार के लिए ले जाया गया था। पहले गुलावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया इसको जिला अस्पताल में आने पर उसे घोषित कर दिया गया है। उसे मर्चरी में रखवा दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई का गुलावटी पुलिस और चलिए, हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कुख्यात ये अपराधी था, 1.25 लाख का इनाम इस पर घोषित था। क्या कुछ आगे अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बुलंदशहर का देर रात को मुठभेड़ हुई है नोएडा एसटीएफ और गुलावटी पुलिस की, जहां पर इस पर गोंडा से 1 लाख रुपए का इनाम था। सारे इस पर करीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे थे और एक मासूम बच्ची और 5 हत्या के आरोप में ये फरार चल रहा था। लगातार पुलिस इस पर काम कर रही थी और 25,000 रुपए का इनाम बुलंदशहर में भी था। देर रात को गुलावटी में ये बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, जहाँ पर एसटीएफ की नोएडा और बुलंदशहर की गुलावटी को ढेर करा है। इसका आशीष नाम बताया जा रहा है, जिसका पीएम की कार्रवाई की जा रही है। सारे तरह से लोगों में भय थी, लूट, हत्या, रंगदारी जैसे इस पर मुकदमे में वांछित कर रहा था, बेखौफ था, जिसके कुख्यात ये अपराधी था जिसे ढेर करने में सफलता हासिल हुई। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।